बोर्ड आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड में अशोक के फूल। आज हम पढ़ेंगे गद्य करवा में अशोक के फूल। लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। पाठ नंबर है 3। इसमें हम देंगे सबसे पहले लेखक का साहित्य परिचय और कृतियाँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उसकी कृतियों में प्रकाश डालिए। तो इसमें हम जीवन परिचय और उनका साहित्य परिचय देखते हैं। तो ये हमारा जो सवाल है 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18 में आया है। तो सबसे पहले हम लेखक का जीवन परिचय बताते हैं। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन, वो शांति निकेतन वही जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया था पश्चिम बंगाल कोलकाता में। वहाँ से 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य आरंभ हुआ। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने डीलिट की उपाधि तथा 1957 यानी 1957 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय का मतलब यूनिवर्सिटी होता है, हिंदू यूनिवर्सिटी और पंजाब हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। सन 19 मई 1979 को यह वयोवृद्ध साहित्यकार, यह पंडित साहित्यकार रुग्णता के कारण सुधार गए, यानी इनका देहांत हो गया। इनका पंडित जी का 1979 को पंडित जी का देहांत हो गया। अब इनका हम देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय। वो था जीवन परिचय, यह साहित्य और जीवन परिचय में यह अंतर होता है, ये डिफरेंस होता है कि जो जीवन परिचय होता है उसमें जन्म और मृत्यु की डेट को बहुत बारीकी से समझ के लिखा जाता है। वो मेन होती हैं, कब जन्म हुआ, किस नगर में हुआ, किस शहर में हुआ। उसके अलावा देखते हैं साहित्यिक परिचय। साहित्य योगदान हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक, कुल मिला के सब कुछ थे। सब विद्या इन्होंने हासिल की थी। ये निबंधकार भी रहे थे, इतिहास लेखक भी रहे थे, अन्वेषक भी रहे थे। आलोचक होते हैं किसी भाषा की, किसी ग्रंथ की कमियां और विशेषता बताना। और उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता माने होता है भाषण देने वाला, और सफल अध्यापक भी रहे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला संस्कृत प्रकांड पंडित भी रहे। देखिए कितने महान साहित्यकार थे कि इन्होंने न केवल अपनी मातृभाषा उत्तर प्रदेश के बलिया में इनका जन्म हुआ था, दुबई के छपरा, उसके अलावा जब पश्चिम बंगाल गए तो बंगला के प्रकांड पंडित भी उनके संस्कृत, 3 भाषाएं इन्हें। प्रकांड पंडित का मतलब होता है उस भाषा का संपूर्ण ज्ञान होना। हिंदी, बंगला तथा संस्कृत के तीनों भाषाओं में प्रकांड पंडित बन गए। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समझ में आता है, यानी मॉडर्न वैल्यू थी उसमें और प्राचीन वैल्यू भी थी उसमें। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रविन्द्रनाथ टैगोर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने अपभ्रंश और लुप्तप्राय जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर, जैन साहित्य का मतलब जैन धर्म का साहित्य, अपनी गहन शोध दृष्टि का परिचय दिया। निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की। इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियाँ और अनुभूतियों का मार्मिकता के साथ चित्रण किया। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य थे। द्विवेदी जी साहित्य सेवा को डीलिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। तो ये था द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। ऊपर दिया था हमने जीवन परिचय, जो एग्जाम में आता है। अगर एग्जाम में जीवन परिचय पूछा जाता है तो जीवन परिचय दिया जाता है, ये साहित्य परिचय पूछा जाता है तो फिर साहित्य दिया जाता है। और ये भी आपको बता दूं, अब साहित्य परिचय बिना कृतियों
और बिना पुस्तकों के अपूर्ण होता। अब उनकी पुस्तकें देखते हैं हम। आगे अभी पूरा नहीं हुआ, थोड़ा और बचा है, अभी बताते हैं हम। आज आलोचक के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर नवीन दृष्टि से विचार किया है। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जीवन परिचय में साहित्य परिचय भी लिखाते हैं तो नंबर उसके उतने मिलेंगे जितने निर्धारित हैं। अगर आप दोनों चीज़ लिख दोगे नंबर तो आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। तो पेपर में टाइम लिमिट में होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। और इस बार आपके 2 पेपर की जगह 1 पेपर होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, नवीन सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहा हूँ। इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल में नवीन सामग्री के आधार पर शोधपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया। सूर साहित्य यानी कि सूरदास पर इन्होंने भावपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की। इनके समीक्षात्मक निबंध विभिन्न संग्रह में संग्रहित हैं। सूरदास जी पर लिखा इन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी पर लिखा। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 उपन्यासों की रचना की है। ये याद रखना, एग्जाम में आ सकता है कि टोटल कितने उपन्यास लिखे हैं, केवल 4। इनके उपन्यास सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित थे। पृष्ठभूमि में आने होता है बैकग्राउंड। इनमें इतिहास कल्पना के स्वर्णिम द्वारा नई शैली और उसकी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया। इन्होंने इतिहास को भी लिया, उसमें अपनी कल्पना इमेजिनेशन को भी जोड़ा। अब हम पढ़ते हैं। मैंने अब बताया था अभी कि साहित्य परिचय बिना रचनाओं के पूरा नहीं माना जाता। तो अगर एग्जाम में साहित्य परिचय जीवन परिचय दोनों में से एक लेना है तो साहित्य परिचय की जगह जीवन परिचय लिख दीजिए, क्योंकि जीवन परिचय में रचना वगैरह कम लिखनी होती हैं। और जिस कवि का, जिस लेखक का कृतियाँ वगैरह कम है उसका जीवन परिचय का चुनाव कर लीजिए। उसको उस कवि के जीवन परिचय लिखिए जिसका साहित्य परिचय लेन दिया है। और अगर आप लकीर है तो उस कवि का जीवन परिचय लिखिए, उस कवि का साहित्य परिचय लिखिए जिसकी कृतियाँ कम हैं। तो अब देखते हैं रचना। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है। इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तर साहित्य की रचना की है। तो निबंध इनके बताते हैं। सबसे पहले इनका निबंध है जो इस हमारी किताब में अभी हमें पढ़ना है, जो उसके गद्यांश के बारे अशोक के फूल, कुटुज, नंबर 2 कुटुज, नंबर 3 विचार प्रवाह, नंबर 3 विचार और वितर्क, नंबर 4 आलोक पर्व, नंबर 5 कल्पलता। और इन संग्रह में द्विवेदी जी के विचारात्मक, भावनात्मक और ललित निबंध हैं। नंबर 2 आलोचनात्मक निबंध जो है सूरदास के बारे में, कालिदास की लालित योजना, कबीर साहित्य, सहचर साहित्य, मर्म। इन्होंने द्विवेदी जी की सैद्धांतिक व्यवहारिक आलोचना है। इतिहास जो इन्होंने लिखा है वो लिखा है नंबर 1 साहित्य की भूमिका, नंबर 2 हिंदी साहित्य का आदिकाल, नंबर 3 हिंदी साहित्य, नंबर 4 इनमें इतिहास का शोधपूर्ण विवेचन है। उपन्यास जो इन्होंने लिखे हैं, पहला उपन्यास बहुत मशहूर है वाण भट्ट की आत्मकथा, नंबर 2 चारूचंद्र लेख, नंबर 3 पुनर्वाह और नंबर 4 अनाम दास का पोथा। इस पर नाटक भी बन चुका है अनाम दास का पोथा पर। स्टेज पर अक्सर नाटक होता है इसका, स्कूल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में। और नाटक दिल्ली, मुंबई में इसका अनेक बार मंचन हो चुका है अनाम दास का पोथा का। संपादन किया इन्होंने। संपादन का मतलब होता है संपादन किया इन्होंने। संपादन एड का मतलब होता है एडिटर, जिस प्रकार समाचार कौन कौन से छांटने होते हैं इस प्रकार संपादन करना होता है। तो संपादन में इन्होंने किया नाथ सिद्धों की बनिया, फिर लिखा है संच्युत पृथ्वीराज रासो, फिर लिखा है संदेश रासक। इन ग्रंथों में लेखक की शोध कला और संपादन कला के दर्शन होते हैं। अब लिखा है इन्होंने अनुचित रचनाएं। तो प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्वपरक, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि ये इनकी अनुचित रचना है। बहुत लंबा इनका साहित्य परिचय है। अब साहित्य में स्थान आता है तो देखिए साहित्य में स्थान कॉमन है। जब भी साहित्य में स्थान में किसी लेखक का आता है तो कॉमन से 2 लाइन लिख दीजिए। इनका साहित्य में बहुत बड़ा स्थान है। हिंदी साहित्य इनके किए हुए कार्य को कभी भुला नहीं सकता और ये साहित्य में अग्रणी है। तो इस प्रकार की 2 कॉमन लाइन होती हैं, वो लिख दीजिए, वो हर साहित्यकार पर चल जाएगी। अब हम अगले वीडियो में देखते हैं, इसके थोड़ी देर बाद ही मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसमें हम पढ़ेंगे गंधांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर।